ने दावत दी तो मैं स्टेज पर आया हूँ। 3-4 मिनट मेरी बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी आप लोगों से। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इसको खामोशी के साथ और ध्यान लगाकर सुनें। पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर स्टूडेंट्स का, जिन लोगों ने भी, जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर यहाँ जब असेंबली होती है तो आपको नसीहतें और तालीम वो दी जाती है और आप लोग डेली ये सुनते हैं, आपका असेंबली का वो पार्ट होता है। अभी मैंने अपनी गुफ्तगू से पहले कुरान की एक आयत पढ़ी थी और यही आयत मैंने आज से हफ्ता दिन पहले असेंबली में आपको पढ़कर सुनाया था या किसी प्रोग्राम में शायद। और हमने बताया था कि ये एक दुआ है जिसको कुरान मजीद में कोट किया गया है। ये दुआ अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। बताया था ये बात नहीं कीजिएगा, हम फिर से कर रहे हैं। आज जो ये आप टीचर्स डे मना रहे हैं, अभी सर ने पूछा था कि ये क्यों मनाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में और भी हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा डेट है जो अलग अलग मौकों से लोग मनाते हैं। आप जहाँ टीचर डे मनाते हैं वहाँ डॉक्टर्स डे भी है, लेबर डे भी है। 1 मई मजदूर दिवस लेबर डे है। मदर्स डे हम लोग मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, पास हमारा इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं, औरतों का महिला दिवस कहते हैं उसको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये शिक्षक दिवस है। तो हमने क्या कहा, अगर आप देखेंगे तो मदर्स डे है, फादर डे है, वीमेन डे है, लेबर डे है, डॉक्टर्स डे है, अलग अलग डे है। और उसको मनाने के पीछे का जो फलसफा है वो ये है कि जिसके लिए वो दिन मनाया जा रहा है उसके महत्व को लोगों के सामने या दुनिया के सामने लाया जाए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है, माहौलियाती यौम माहौलियात, पर्यावरण दिवस। उसमें क्या होता है, पर्यावरण की अहमियत वो लोग बताते हैं। जल दिवस, इसी तरह से अलग अलग दिवस लोग मनाते हैं। अभी आपको सर ने बताया था कि ये 5 सितंबर का ताल्लुक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस से है। ये सही बात है कि उसी से जोड़कर इसको मनाया जाता है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहा था कि वो शिक्षक वगैरह नहीं थे। और इस टीचर्स डे का जो मकसद है वो ये है कि शिक्षक के, गुरु के, उस्ताद के महत्व को एक बार फिर बताया जाए, बच्चों के सामने लाया जाए। बच्चे उसको समझते भी हैं। मैं उन तमाम बच्चों के लिए जो आज एब्सेंट हैं, जिन्होंने इसकी अहमियत को नहीं समझा, मेरा पैगाम उन बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा उनके गार्जियन के लिए। मैसेज के बाद जो आज बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे, उनका दुर्भाग्य है, जिसको कहते हैं बदकिस्मती है। और ऐसे ही बच्चे जिंदगी में जब नाकाम होते हैं तो उसका ठिकरा आप या गार्जियन जो है वो कभी किस्मत को, कभी किसी और चीज को देते हैं। हम आप लोग के सामने बता रहे हैं, बहुत मैं खुश हूँ उन बच्चों से जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया। आपको मालूम होना चाहिए ये जो फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है ये एक इवेंट है, और इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर ये लोगों का एक कैरियर भी है। आपको मालूम है किसी भी प्रोग्राम को आज की तारीख में 21वीं सदी में एक नया कैरियर है, और उस कैरियर का नाम है इवेंट मैनेजर। इसकी पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट जो लोग करते हैं ना, MBA कोर्स, उसका नाम है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह एक कोर्स है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि चीजों को मैनेज करना। मान लीजिए आजकल देखिएगा बड़े बड़े जो शहरों में जो शादी का कल्चर है, उसमें बजाता है एक शादी का ठेका। कोई मैरिज है, लड़की का या लड़का वाला जो है वो देखता है कि कौन है इवेंट मैनेजर, उसको ठेके पर दे देता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में कि भाई मेरी बेटी का, मेरे बेटे का शादी है, फला दिन है, हमको इतना मेहमान के लिए अरेंजमेंट चाहिए, ये चाहिए, अपनी जरूरतें वो लिखा देता है। और जो इवेंट मैनेजर है वो महीने भर से उसकी तैयारी करता है, उसकी टीम होती है पूरा, और वो इस काम को करते हैं।
तो जिन लोगों ने इस इवेंट को मैनेज किया, ये भी एक स्किल है, ये भी एक महारत है, इस पर भी आप करियर बना सकते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको रट्टा मारना सिखा दिया जाए। सवाल है और उसका जवाब है, सवाल है उसका जवाब है, और उस रट के उसको कॉपी में लिख लेना है। पूरी दुनिया जब से ये बनी, यानी कि इंडिया की हम बात करें कि भारत जब से आजाद हुआ, अंग्रेजों के द्वारा ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया, और अभी हर स्कूल में 90% स्कूलों में यही तालीम का तरीका है कि बच्चों को, उसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन और मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या है जी? मेमोरी से बना है, याद करना, चीजों को याद कर लीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें कितने हड्डी है? 216। नहीं, नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। रट लिया, इसी का नाम रट्टाफिकेशन। समझा नहीं समझा उससे कोई मतलब नहीं है। रट्टाफिकेशन, रटिए, सिर्फ रटिए, कॉपी में लिखिए और पास कर जाइए। मेमोराइजेशन, याद कीजिए चीजों को याद कीजिए। A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या? याद कीजिए। इससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। सुन रहे हैं जो बच्चे 7th 8th 9th 10th होंगे, 6 7 8 9 10, उनसे हम ज्यादा मुखातिब हैं, और गार्जियन के लिए भी मेरा पैगाम है। आप जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि सिलेबस पढ़ा दिया जाए और बच्चों को रटना सिखा दिया जाए और बच्चे का कॉपी में भर जाए और उसको 20 में 20 मार्क्स आ जाए, 50 में 50, 100 में 100, जिंदगी में वो बच्चा स्कूल के दिनों में ये नंबर लाकर वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट तो लिखा सकता है, लेकिन जिंदगी में वो बड़ी कोई कामयाबी, कोई नुमाया काम अंजाम नहीं दे सकता है। इसलिए नंबर